वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द ये मेथड्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कि कितने तरीके से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इज दैट क्लियर? अब इसके बेसिस पे अब मतलब क्या है, फाई को अगर चेंज करेंगे तो निश्चित सी बात है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है। सो एंड सिंस फाई इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा, या ये आल्सो सिंस आल्सो ये क्या जी, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू थीटा बाय टी, so you can say theta equals to omega t, so phi equals to b a cos omega t. Is that clear? अब फ्लक्स चेंज करने, अगर फ्लक्स चेंज करेंगे तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। फ्लक्स चेंज करने के कितने मेथड हैं देखते हैं। पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, तब भी फ्लक्स चेंज होगा। दूसरा एरिया को हम चेंज कर सकते हैं, और तीसरा जो है एंगुलर वेलोसिटी के कारण से। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम अलग अलग टाइम पे एंगल अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो अब वो देखते हैं। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी generated by changing magnetic field, ठीक। बी को हम चेंज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेके जाएं, या तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके जाएं, या फिर और क्या कि मैग्नेट और कॉइल दोनों को मूव कराएं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, तभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या मैग्नेट का साइज घटाते बढ़ाते रहें। ये सब बच्चों पॉसिबल चीजें नहीं है। ठीक है, तो फिर अब दूसरा मेथड हम सब देखते हैं कि बाय चेंजिंग एरिया। ठीक है, अभी क्या है, जैसे हमने अभी देखा था कि एक लूप है, ये वायर का लूप है, इसके ऊपर वायर को हम मूव करा रहे हैं आगे या पीछे, तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा कि एरिया चेंज हुआ। इस क्लोज लूप का एरिया चेंज होने से क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। पर बच्चों ये भी कन्वीनियंट मेथड नहीं है, क्योंकि अगर एरिया को घटाने बढ़ाने का अगर देखा जाए, थोड़ी देर के लिए मैन्युअली हम कर सकते हैं, पर क्या है उतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट देखते हैं बाय चेंजिंग एरिया, एंड थर्ड वन इज बाय चेंजिंग क्या है, ये ओरिएंटेशन, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ठीक है, मतलब ये जो है थीटा की वैल्यू चेंज होने से, तो ये बच्चों ये जान लीजिए यही सबसे कन्वीनियंट मेथड हमारा, कि मैग्नेट फिक्स हो गए और मैग्नेट्स के बीच में कॉइल हो गई, कॉइल को रोटेट करने लगे, तो क्या है अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है। ठीक है, तो क्या, बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। ठीक, तो अब ये चेंजिंग ओरिएंटेशन का मेथड हमने नहीं देखा है, तो बता दे रहे हैं। जैसे हाँ, अब देखते हैं बच्चों की ओरिएंटेशन चेंज करने पे मैग्नेट ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा। ये मान लेते हैं जी, ये दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में हम कह देते हैं जी, ये कोई वो हो गया, कॉइल हो गई। ठीक, अब कॉइल का आपको पता होना चाहिए, कॉइल का एरिया, ये तो कॉइल का प्लेन हो गया,
दिस वन इज द P Q R एंड S। ठीक, ये एक्सिस हो गया कॉइल का। अब एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक, तो अब आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी ये क्या है, ये कह देते हैं क्या, फाई इक्वल्स टू, सिंस यू नो E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, और यहां पे क्या एरिया, ये सॉरी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। इज दैट क्लियर? तो इस बेसिस पे क्या है, E विल बी इक्वल टू माइनस डी बाय डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करेंगे जी, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि B और A मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गए। E इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो है कांस्टेंट हो गया, कॉस ओमेगा टी का ये डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि ओमेगा टी ही चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, डी बाय डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी के स्थान पे जी माइनस बी ए, ओमेगा टी में से ओमेगा बाहर आ गया और कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी। सो यू गेट E इक्वल्स टू बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। ठीक, ये चीज आई। और अगर हम कह देते हैं इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तब क्या कर देंगे, देन E विल बी इक्वल टू बी एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आया जी। अब सबसे पहली बात कहते हैं इनिशियल जो कि, हाँ अब इसके बाद देखते हैं, थोड़ा इधर से मिटा देते हैं हम जी, है ना। तो स्टूडेंट्स, हाँ तो अब क्या है, ये आ गया। अब ये एट ये फॉर ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 इक्वल टू 1। ठीक, देन यू कैन से देन E will be equals to NBA omega, that is equals to E naught, that is पीक वैल्यू कर सकते हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, ये पीक वैल्यू हो गई, तो ये चीज हो गया। सो यू कैन से E will be equals to E0 साइन ओमेगा टी, और फिर इसके साथ क्या है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए कि आपकी बुक्स में भी ग्राफ दिया हुआ कि अलग अलग ओरिएंटेशन के लिए। और ये जान लीजिए कि साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ ही फॉलो करेगा ये। तो ये 0 हो गया और साइन की वैल्यू पाई बाय 2, ये यहां कर देते हैं जी पाई बाय 2, फिर पाई, फिर इसके बाद 3 पाई बाय 2, और क्या है 3 पाई बाय 4, और ये क्या है, दिस वन विल बी द 2 पाई। इज दैट क्लियर? तो ये टाइम एक्सिस या ओमेगा टी का, ये ओमेगा टी की बात। और ये क्या है इधर, ये क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, अब देखिए सबसे पहले अगर साइन की वैल्यू 0 है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। अगर साइन की वैल्यू साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, दिस यू कैन से E0, और इधर हो गया और दूसरा भी E0। इज दैट क्लियर? तो अब यहां से क्या है, फिर इसी तरह से ये पाई पे 0 हो गया, और फिर अगर पाई रख दोगे साइन पाई की वैल्यू कितनी 0, तो ये 0 हो गया, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये ऐसे। फिर इसी तरह से 3 पाई बाय 4 पे क्या हो गया, ये निगेटिव में आ गया, फिर इसके बाद ये चीज। ठीक, नाउ यू विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन
you will get the induced EMF in this way. ठीक है, तो ये बच्चों ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, है ना। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या जीरो होने का मतलब, ये ध्यान दीजिएगा कि एंगल किसके बीच है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच है। एरिया वेक्टर का मतलब कि अगर क्या है कि ये जैसे ये लूप हुआ तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर, इज दैट क्लियर। ये अगर लूप है, ये मेरा हाथ के अलोंग क्या है, कॉइल लगी हुई है, तो कॉइल के परपेंडिकुलर एरिया जो होगा ये। ठीक है बच्चों, ठीक है, बढ़िया से पढ़िए। ओके, थैंक यू।